हर जगह ये आम आदमी पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी भी हार रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है। मोदी जी चाहे समुद्र में डुबकी मारे, चाहे कुंभ में डुबकी मारे, मुझे क्या लेना। मैं तो घर में अपने नलके से नलका खोलूंगा, स्नान कर लूंगा, वो भी पानी गंगा जी का है। मर के वो रो रहे हो, तुम्हें रोना नजर नहीं आया? जिनके परिवार के लोग चले गए उनके आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे? योगी घड़ियाली आंसू तुम्हें नजर आए? किसने कहा? दिल्ली की जनता कह रही है, दिल्ली की जनता कह रही है भाग जाए केजरीवाल। एग्जिट पोल पे मत जाओ, गोदी मीडिया पे मत जाओ। हर जगह ये आम आदमी पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी भी हार रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है, आपको बता दूं। कौन से सपने देख करके आप आए हैं? सपने नहीं, मैं हकीकत पर बयान कर रहा हूं। लोगों को 10 साल लोगों को केजरीवाल ने और मोदी ने झूठ बोला है। 10 साल या दिल्ली की जनता को टूटी सड़कें, खड्डे, सीवर का पानी, सीवर बंद है, महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती गई महंगाई, बढ़ती गई। आपको दिख रहा है लेकिन अच्छे स्कूल नहीं दिख रहा है, सब यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं दिख आपको पेंट नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ पेंट दिख रहा है। और दिल्ली की राजधानी का मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा। दिल्ली की राजधानी का हेल्थ मिनिस्टर जेल जा रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जेल जा रहा है भ्रष्टाचार में, ये आपको नहीं दिख रहा। ये तीनों ही भ्रष्टाचारी दिल्ली में भ्रष्टाचार मचाया हुआ था इन्होंने, और सेंटर में मोदी ने, उन्होंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, ये भ्रष्टाचार करता रहा। 382 करोड़ रुपए का घोटाला करा अभी इन्होंने हेल्थ सेक्टर में, 382 करोड़ का। पवन खेड़ा जी ने, अजय माकन जी ने इसका खुलासा किया और कैग की रिपोर्ट। अगर वो वाकई में घोटाला कहते तो जेल से बाहर कैसे आ जाएंगे? जेल से बाहर इनकी मिली भगत है, मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की। आप ये मत सोचो, ये केजरीवाल भी निक्करधारी है, सबसे ईमानदार अगर कोई है तो वो केजरीवाल है इस देश में। सबसे ज्यादा बेईमान है, सबसे ज्यादा बेईमान चोर भ्रष्टाचारी जो जेल गया हो, इस देश की राजधानी का मुख्यमंत्री जो जेल गया, दिल्ली की राजधानी को बदनाम करने। जबरदस्ती उनको जेल भेजा गया था। जबरदस्ती क्यों भेजेंगे? आपको क्यों नहीं भेजा? इनको क्यों नहीं भेजा? मुझे क्यों नहीं भेजा? भ्रष्टाचार किया ना, भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री होके भ्रष्टाचार कर रहा है, दिल्ली की राजधानी का मुख्यमंत्री। कितने देश में कितनी बदनामी हुई, कितनी बदनामी हुई। आपको क्यों नहीं ले जाती पुलिस भ्रष्टाचार? बदले की भावना से सीबीआई और ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन फिर से दिल्ली में जीत रहे हैं वही। ये बदले की भावना तो ये करता था जब शीला जी की सरकार थी, तो बड़े पेपर, नकली पेपर लेके घूमता रहता था, इधर ये है वो है, भ्रष्टाचार है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के घर पे पत्थर फेंके थे लोगों ने, हैं? ये कहाँ है? ये कहाँ का है? ये कहाँ है वो पेपर? झूठ बोलने वाला ये व्यक्ति आज तक साबित नहीं कर पाया। शीला जी ने जो दिल्ली को बनाया, इसने बर्बाद कर दिया दिल्ली को पूरी तरह से। हर जगह सड़कें टूटी हुई, खुदी हुई हैं, कोई काम इसने विनाश कर दिया दिल्ली को। कब तक शीला दीक्षित के नाम पर आप लोग वोट मतलब बटोरने का कामकाज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सम्मानीय नेता थी वो, दिल्ली को बनाया उन्होंने। मुझे एक भी व्यक्ति बता दो दिल्ली का उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जो शीला जी ने बनाया वही हमने ये सरकार भी आरोप लगा था घोटाले का, याद है कि भूल? अरे कुछ साबित नहीं हुआ ना। यही अरविंद भ्रष्टाचारी जो जेल गया ना, अरविंद केजरीवाल, इसने लगाए थे। तो साबित नहीं कर पाया, नहीं हो रहा है, ये साबित ही नहीं कर पाया। केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हो रहा है। हो गया, जेल चला गया, जेल चला गया, ये साबित नहीं। और जेल जाएगा, लंबी जेल जाएगा, आप चिंता मत करो। मोदी जी पहुंच गए महाकुंभ, क्या कर लेंगे महाकुंभ में जाके? वहाँ से सीधे बातचीत हो रही है, भगवान सरकार उनकी बन रही है। मोदी मैं तो मानता ही नहीं मोदी जी को भगवान है या क्या है, हम तो ध्यान ही नहीं देते। हमारा ध्यान ऐसा है पत्रकार महोदय, हमारा ध्यान दिल्ली के चुनाव में था। हमें इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी कुंभ गए या नहीं गए, वो जाए या ना जाए, अपने पाप धोएं या ना धोएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें दिल्ली में चुनाव था, हमने दिल्ली में चुनाव लड़ना। मोदी जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, तो वो पहले भी हर जगह जाते हैं, इलेक्शन आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जुमला छेड़ते रहते हैं। कभी पानी में डुबकी, कभी समुद्र में डुबकी, कहीं तपस्या, सब जगह फर्जीवाड़ा। कहीं मंदिर में सोना चढ़ाना, वहाँ भी पीतल साबित हुआ। कहीं मंदिर टूट गए मध्य प्रदेश में। तो ये इनका वो इनकी जुमलेबाजी चलती रहती है। चांद लग गया सर वहाँ कुंभ में जाने से। बड़े अच्छे 4 चांद लगाए हैं, है ना। कितने लोग मर गए, शर्म नहीं आती आपको? कितने लोग मरे? सैकड़ों लोग मर गए कुंभ में, सैकड़ों लोग कुंभ में मर गए। उनके घरों में गए मोदी जी, श्रद्धांजलि गई दी उन्होंने, पूछा मैं जाऊंगी कितने लोग मरे? कौन थे? गरीब लोग, जहां से स्नान करने गए थे वो मर गए। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? योगी जी ने साफ साफ तो कह दिया है, जो तमाम लोगों को हम रुपया दे रहे हैं, 25 लाख रुपया दे रहे हैं। वो आप देखा है, मिल गया 25 लाख किसी को? अरे योगी जी किसी के घर में तो गए नहीं। आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा भरोसा यार, झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताओ, आपने 25 लाख देखे किसी को दिए? महाकुंभ के नाम पर योगी जी झूठ बोलेंगे? झूठ ही तो बोला उन्होंने, सारी व्यवस्था खराब कर दी, सैकड़ों लोग मर गए। किसी को 25 लाख दिया योगी जी ने?
किसी एक व्यक्ति के पास गए, श्रद्धांजलि दी, किसी के घर में गए, या योगी या मोदी? अरे क्यों झूठ भरम फैलाते हो आप लोग? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं ना सर, मोक्ष मिलेगा। कौन कह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। उनको पानी में डुबो देना, उसको मोक्ष हम देंगे। उनके पूछो, उनके पिता ने स्नान किया? वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? Who's धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री? ठग, लोगों को भ्रम फैलाने वाला। सनातनी हिंदू का आप अपमान कर रहे हैं। वो सनातनी भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है। ना वो सनातनी है, ना वो हिंदू है। एक सनातनी होके जो लोग कुंभ में मारे गए, वो कहता मोक्ष हो गया। ये सनातनी है? भक्षक हो वो, भक्षक है, भक्षक। किसकी बात कर रहे हैं? इसको आप ये मुद्दा क्यों ले रहे हैं? ये कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? क्या है? आप इसको क्यों तूल देते हो? क्या है? और चमत्कार दिखाता, फिर बचाता लोगों को, बोलता योगी जी को कि नहीं ये होने वाला है। जानकारी तो दे रहा है कि मोक्ष मिला है। मोक्ष मिला, इनको भी मोक्ष दे देंगे हम, जल्दी मोक्ष मिलेगा। किसी पे जो आदमी चला जाता है ना, उसके लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी जाते उससे आपको गुस्सा आता है, योगी जी जाते उससे गुस्सा। यार मुझे क्या लेना? मोदी जी चाहे समुद्र में डुबकी मारे, चाहे कुंभ में डुबकी मारे, मुझे क्या लेना? मैं तो घर में अपने नलके से नलका खोलूंगा, स्नान कर लूंगा, वो भी पानी गंगा जी का है। पानी तो गंगा जी से ही आता है ना। वहाँ जो लोग जा रहे हैं बेवकूफ है क्या? लोग बेवकूफ नहीं है, ये सुन लीजिए, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं ये लोग। लोगों की ये धर्म की राजनीति करते हैं। देश में धर्म की राजनीति होती है, लेकिन गुस्सा आप पे आता है जिस तरह का आप क्वेश्चन करते हो। आप सोच समझ क्वेश्चन करा करो पत्रकार महोदय। लाशों पे ये करते हैं। पुलवामा में क्या हुआ था? लाशों पे राजनीति किसने की? हस्तिनापुर में किसने की? किसने की राजनीति? बताओ, किसने की राजनीति? और मणिपुर में कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी और आप कर रहे हैं राजनीति। ये करे, लोग चले गए, सैकड़ों मर गए। आप इसे माइक लेके जाओ, उनके घरों में जाओ कि माँ आपका बेटा कहाँ है? बेटे से पूछो माँ कहाँ है? किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। ये बोलो, आप में संभावनाएं होनी चाहिए, श्रद्धांजलि चाहिए, समझ गए? श्रद्धांजलि जो ये ना, अफवाहबाजी मत करो, जुमलेबाजी मत जाओ, हकीकत दिखाओ। मोदी मीडिया मत बनो। उनके दुख पर रोने लग गए, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। जो के परिवार मर गए वो रो रहे, वो तुम्हें रोना नजर नहीं आया? जिनके परिवार के लोग चले गए उनके आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे? योगी घड़ियाली आंसू तुम्हें नजर आ रहे हैं? जो योगी घड़ियाली आंसू कर रहा है वो तुम्हें नजर आ रहा है? योगी जी घड़ियालू आंसू क्यों रोएंगे? वो घड़ियाली आंसू कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू कर रहे हैं। वो कह रहे महाकुंभ में जो भी लोग आ रहे हैं वो सब मेरे परिवार के लोग हैं। उसके परिवार के कहाँ हो गए? अपना शादी तो उसने करी नहीं, परिवार कहाँ से हो गया? आप क्यों भ्रम फैलाते हो यार?